जय माता दी। माता के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। आइए आज जानते हैं माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप है। यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी यानी तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर और पंचामृत का भोग बहुत प्यारा है। अपने पिछले जन्म में जब ये माता हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। 1000 सालों तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर समय बिताया। 100 सालों तक केवल शाक पे निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखा और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट झेले। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 सालों तक उन्होंने सिर्फ जमीन पर गिरे हुए टूटे हुए बेल पत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार सालों तक इन्होंने निर्जल और निराहार तपस्या की। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार सालों की इस कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी का शरीर बहुत क्षीण हो गया। वो अत्यंत ही कमजोर और दुबली पतली हो गई। उनको उनकी इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए उनकी माता ने उमा करके आवाज दी। इसी कारण से ब्रह्मचारिणी माता के और नाम उमा भी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि आदि सभी इनकी इस तपस्या को देख कर के प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी ने ये कहा कि हे देवी, आज तक ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की थी। ब्रह्मा जी उनकी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया कि भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है, ये भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होना बताया गया है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी माँ के भक्तों का मन अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उनके भक्तों को सभी सिद्धियां और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन साधक का मन उसके स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में जिस योगी का, जिस साधक का मन स्थित होता है, वही इनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त कर पाता है। दधाना कर पद्माभ्या दक्ष माला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके जीवन के संघर्षों में भी उनका मन उनके कर्तव्य पथ में लगाए रखें और हम सब में सदाचार, संयम और नियम की वृद्धि करें। ऐसी मेरी माता ब्रह्मचारिणी से माता के सभी भक्तों के लिए प्रार्थना है। अगर आपको मेरे इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे बार बार सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।